So we are going to start this chapter, electoral politics. Clear? In the beginning, ये आपका beginning में in chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible, है ना, nor in democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly, है ना. पब्लिक को डायरेक्ट गवर्न करना इतना मतलब इजी नहीं है कि नहीं. इट इज़ नॉट सो इजी टू गवर्न द पब्लिक, राइट. सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म of the democracy in our times is for the people to govern through their representatives. तो हमें पब्लिक को कैसे गवर्न करना है? विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इजंट इट. हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प से हम लोगों को गवर्न कर सकते हैं, है ना. दैट्स वाई इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट होते हैं. ठीक. We begin by understanding why elections are necessary. इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्शन क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है, एंड यूजफुल इन डेमोक्रेसी, उपयोगी कैसे है डेमोक्रेसी में, है कि नहीं. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल. हम ये भी देखेंगे, समझेंगे कि इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो पार्टीज और पीपल में किस तरीके से ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, इसको किस तरीके से हमें समझना है और क्यों ये जरूरी है कंपटीशन. द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. हमें हमारा बेसिक आइडिया क्या है कि हमें ये समझना है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होता क्या है ना. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे कराया जाता है वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक. एंड तो yes, participants are still joining, that's why we have to go through that. We should try to understand how electoral competition among parties serves the people. किस तरीके से इलेक्टोरल कंपटीशन जो है पार्टीज में लोगों की सेवा करती है, इसकी वजह से लोग कैसे जो है उनको फ़ायदा मिलता है. We then go on to ask what makes an election democratic. फिर हम ये भी पूछेंगे कि ऐसे ऐसे क्या करें जिससे इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो सके. द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन. इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है कि कैसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराएं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे इससे अलग है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन से नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे डिफरेंट है. अब हम पढ़ते हैं द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज टू एसेस इलेक्शन इन इंडिया. कैसे इलेक्शन इंडिया में करवाया जाता है, ठीक है, और किस तरीके से वी टेक अ लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन के हर स्टेज पे कैसे हम देखभाल करते हैं. फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री कैसे ड्रॉ करते हैं. And at each stage we ask what should happen and what does happen in election. हर स्टेज पे हम पूछते हैं कि कैसे हुआ और कैसे होना चाहिए इलेक्शन. So towards the end of this chapter we will turn to the essay. हाँ, आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है. Are you listening? Say yes or no. No sir. अब आवाज आ रही. अब देखो, अब no, अभी भी नहीं. अब तो आ रही होगी आवाज. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आवाज आ रही, क्लियर नहीं आ रही. तो वाई इलेक्शंस, हम लोग फर्स्ट पेज पे आते हैं. वाई इलेक्शंस, इलेक्शन ही क्यों, है ना. इलेक्शन क्यों. आवाज आ रही. से यस और नो. एवरीबॉडी इज लिसनिंग वॉइस. आवाज सुनाई दे रहा सबको. इलेक्शन क्यों. हम हरियाणा की बात करते हैं, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. ठीक. हरियाणा में क्या हुआ था कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जो आप ऊपर देख रहे हैं जिसमें लिखा था द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट
आधी रात के बाद का टाइम है। एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours इन चौक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। अपने लीडर का इंतजार कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजर्स अस्योर एंड रीअस्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट। और ऑर्गेनाइजर्स जो है लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि कभी भी हमारे लीडर आ सकते हैं। द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे। अगर कोई भी गाड़ी वहाँ से गुजरती थी तो लोग खड़े हो जाते थे, है ना। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। एंड फिर क्या है, द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर एनी व्हीकल कम्स इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज़ कम। ऐसे लगता था लोगों को कि हमारे नेता आ गए। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल। ये लीडर कौन थे? मिस्टर देवीलाल, ठीक है, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। तो इनका क्या हुआ, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर देवीलाल, जो कि इलेक्शन जीते हुए थे, राइट। तो ही वॉज द चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति। हरियाणा संघर्ष समिति के मुखिया थे, चीफ थे। हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। करनाल एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ पे वो मीटिंग करने जा रहे थे। उस समय उनकी एज 76 ईयर की थी। ही वॉज अ बिजी मैन, बहुत व्यस्त आदमी थे। हिज डे स्टार्ट्स एट 8 AM एंड एंड्स आफ्टर 11 PM। सुबह 8 बजे से काम करना शुरू करते थे, रात के 8-11 बजे तक वर्क करते थे, ठीक। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से उन्होंने 9 इलेक्शन मीटिंग एड्रेस की। इट हैड बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर द पास्ट 23 months। पिछले जो 23 महीने बीते थे उसके लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। तो दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। हरियाणा में 1987 में स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इन दिस इलेक्शन द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी। इस राज्य में कांग्रेस पार्टी की रूलिंग थी। 1982 की बात है। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर। उस समय चौधरी देवीलाल अपोजिशन लीडर थे। ही लेड अ मूवमेंट। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, ठीक है। ही लेड अ मूवमेंट। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था न्याय युद्ध। तो हु लेड द मूवमेंट न्याय युद्ध? यू विल से चौधरी देवीलाल। इस पर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। हु लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध? तो आप क्या बताओगे? चौधरी देवीलाल लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। इसका मतलब क्या है? स्ट्रगल फॉर जस्टिस। स्ट्रगल फॉर जस्टिस यानी न्याय के लिए युद्ध। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। और चौधरी देवीलाल ने एक नई पार्टी फॉर्म कर ली जिसका नाम रखा लोक दल, ठीक है। चौधरी देवीलाल की पार्टी का नाम क्या था? लोक दल। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज। उनकी पार्टी ने जो है दूसरी अपोजिशन पार्टी के साथ ज्वाइन करके एक फ्रंट बनाया था, फ्रंट, ठीक है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही हेमंत? अपना उसको अनम्यूट करो, अनम्यूट योर वो वॉइस, अनम्यूट करो उसको, तब आएगा आवाज। लोकदल। His party joined other opposition parties to form a front against the parties to form। मतलब कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने एक फ्रंट बनाया दूसरी पार्टियों के साथ मिलके। और उसके बाद इन द इलेक्शन कैंपेन, और चुनाव प्रचार के दौरान, इलेक्शन कैंपेन मतलब चुनाव प्रचार, ठीक है। देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शन। देवीलाल ने कहा अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो उनकी सरकार जितने भी किसान हैं और जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लोन को माफ़ कर देगी, ठीक है। आवाज़ आ रही है? हाँ, एनीबडी से यस और नो? आर यू लिसनिंग वाइस? नो सर। हाँ, आप लोग की तो आवाज़ आ रही है। तो मतलब चौधरी देवीलाल की गवर्नमेंट ने क्या कहा? अपना अनम्यूट करो उसको, तब आवाज आएगी। हेमंत,
हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मेरी गवर्नमेंट जीत जाती है तो हम छोटे बिजनेसमैन और किसानों का लोन माफ कर देंगे। एंड ही प्रॉमिस्ड दैट दिस वुड बी हिज फर्स्ट एक्शन। उन्होंने प्रॉमिस किया सरकार बनते ही मैं सबसे पहला कदम यही उठाऊंगा, लोन माफ करने का। राइट। तो द पीपल वर अनहैप्पी, लोग खुश नहीं थे विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो कांग्रेस सरकार थी उससे जनता खुश नहीं थी। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई देवीलाल्स प्रॉमिस, और वहाँ की जनता देवीलाल का जो वादा था कि लोन माफ करने वाला, उससे बहुत आकर्षित हुए। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, जब इलेक्शन हुआ, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज। उन्होंने लोक दल को बहुमत से जिता दिया, है ना, पूरा दिल खोल के वोट दिया। एंड लोक दल एंड इट्स पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स। 90 सीट में से 76 तो चौधरी देवीलाल की एलाइज पार्टीज ने जीत लिया। एंड इन द असेंबली में तो लोक दल एलोन 160 सीट्स, और लोक दल जो कि चौधरी देवीलाल की अकेली पार्टी थी उसको अकेले ही 60 वोट मिल गया। एंड दस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी, इसलिए उनको स्पष्ट बहुमत मिला और उनकी जो है सरकार बन गई असेंबली में। और द कांग्रेस कुड विन विद 5 सीट ओनली, कांग्रेस को केवल 5 सीट मिली थी उसमें। ठीक है। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुआ, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे नए मेंबर्स इलेक्ट होकर आए थे, जिनको एमएलएज ऑफ लोकदल कहा गया, लोकदल के एमएलए, इन्होंने चौधरी देवीलाल को अपना लीडर नियुक्त कर लिया, अपना लीडर मान लिया। एंड द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, और वहाँ की गवर्नमेंट ने चौधरी देवीलाल को न्यू चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मान लिया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 दिन बाद ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर, उनकी सरकार ने एक सरकारी आदेश इशू किया। उसमें क्या लिखा था? वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। उस ऑर्डर में क्या लिखा था कि सभी बैंक्स को छोटे फार्मर्स, किसान, लेबर और जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं सबका लोन माफ कर दें। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, इस तरीके से उनकी पार्टी ने वहाँ पे 4 साल तक रूल किया, 4 years तक। एंड द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, अगला इलेक्शन 1991 में हुआ। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, इस बार उनकी पार्टी को जनता का सपोर्ट नहीं मिला। एंड द कांग्रेस वन द इलेक्शन, फिर से कांग्रेस जीत गई। एंड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, और फिर से कांग्रेस ने सरकार बना ली। तो आपने देखा कि किस तरीके से चौधरी देवीलाल ने लोगों को लॉलीपॉप दिया, मतलब उन्होंने बताया कि हम किसान और छोटे बिजनेसमैन का लोन माफ़ कर देंगे, तो क्या होगा कि उनको जो है उनकी सरकार बन गई। लेकिन उन्होंने ये काम सही से नहीं किया होगा, तभी पब्लिक ने फिर से हरा दिया, और खूब करप्शन फैल गया होगा उनके टाइम में, और कोई भी काम टाइम से नहीं हुआ होगा, इसलिए पब्लिक ने फिर से कांग्रेस को जिता दिया। क्लियर? तो हियर एक लड़का है जगदीप एंड नवप्रीत, रीड दिस स्टोरी। दोनों ने ये कहानी पढ़ी एंड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो लड़के थे जगदीप एंड नवप्रीत ने जब ये स्टोरी पढ़ी तो उन्होंने क्या कहा? से विच ऑफ देम आर राइट और रॉन्ग, इन inadequate to call them right or wrong। जैसे इलेक्शंस कैन लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, क्या इलेक्शन से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है? या द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ने देवीलाल को इसलिए चीफ मिनिस्टर के लिए बुलाया बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्पीचेस, क्या गवर्नर उनके स्पीच से बहुत प्रभावित हो गया था? नहीं। पीपल आर अनहैप्पी विद एवरी रूलिंग पार्टी एंड वोट अगेंस्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, और हरियाणा के लोग हर रूलिंग पार्टी से नाराज हो जाते थे और हर बार दूसरी पार्टी को जिताते थे।
द पार्टी दैट विंस द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो पार्टी इलेक्शन जीतती थी उसकी